गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आप सभी अपने ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट हो चुके हैं, तो कमेंट बॉक्स में जाकर सभी बच्चे अपनी अटेंडेंस बना लें। आप सभी की अटेंडेंस बन चुकी होगी, तो अब आप अपनी मैथमेटिक्स की बुक ओपन कीजिएगा, पेज नंबर 137। और जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है मैथमेटिक्स की या कोई भी, अभी तो फ़िलहाल आप लोगों का मैथमेटिक्स का क्लास चल रहा है, तो मैथमेटिक्स की नोटबुक ओपन कीजिएगा। ओके, और जहाँ पे आपका प्रीवियस होमवर्क था, मतलब कल का होमवर्क जहाँ पे था, उस पेज को ओपन कर लीजिएगा। प्रीवियस होमवर्क का आंसर मैच कराने से पहले मैं आपको फिर से इस बात को रिपीट करा दूं कि जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है, किताबें नहीं है, वो अपनी बुक्स परचेज़ करवा लें, अपनी किताब को ख़रीदवा लें अपने मम्मी पापा से कह के, ठीक है। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, जो बच्चे क्लास में प्रेजेंट नहीं रह रहे हैं वो प्रेजेंट रहा करें। इन दोनों बातों पे आप सभी बच्चे ध्यान दें और हर हाल में इन दोनों बातों को फॉलो करें। सभी के पास बुक होनी ज़रूरी है और साथ में सभी क्लास में प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ और इम्पॉर्टेंट बातें हैं, जैसे आप क्लास में इन करते हैं तो अटेंडेंस बनाते हैं, उसी तरह जब आपकी क्लास एंड होने लगे, ख़त्म होने लगे, तो आप दोबारा से अटेंडेंस बना लिया करें। और फिर अटेंडेंस बनाने के बाद आपको ऑफलाइन नहीं होना है। फर्स्ट टाइम जब आप अटेंडेंस बनाते हैं तो ये मत समझिए कि ये एक वीडियो है, आप एक वीडियो देख रहे हैं, ये मत समझिए। आपको आपके क्लास में प्रेजेंट रहना है, जिस तरह से आप अपने स्कूल में प्रेजेंट रहा करते थे। ओके, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा और ये काम बिल्कुल भी मत कीजिएगा कि अटेंडेंस बनाए उसके बाद ऑफलाइन हो गए, तो ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। आपकी क्लासेस जितनी देर की होती है और जितनी भी क्लासेस होती है, सभी में आपको प्रेजेंट रहना है हर हाल में, और सभी में आप क्या करें, दोबारा से अटेंडेंस बना लिया करें। जैसे कि अभी आप बनाए अटेंडेंस जब क्लास में किए, तो उसी तरह लास्ट टाइम, मतलब जिस टाइम आपको गुड मैनर टिप दिया जाता है, तो उस दौरान दोबारा से अटेंडेंस बना लिया करें, ठीक है। और अपनी जो भी चीज़ें हैं स्टडी से रिलेटेड, उन सभी चीज़ों की केयर करें, बिना वजह उन्हें बर्बाद मत करिए। और जो भी गुड मैनर टिप, गुड हैबिट टिप और सेफ्टी रूल से रिलेटेड कोई भी टिप आपको दिया जा रहा है, तो उसे फॉलो कीजिए अपनी लाइफ में, अपनी रोज़ की ज़िंदगी में, और दूसरों तक भी शेयर कीजिए, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप सभी बच्चों को क्या करना होगा, सभी के पास बुक होनी ज़रूरी है और साथ में सभी अपने क्लास में प्रेजेंट रहा करेंगे। और आपको जो भी चीज़ दी जा रही है, जैसे आपको बनाने का है तो बनाइए, होमवर्क अगर बनाने के लिए दिया जाता है तो उसे बनाइए, और अगर याद करने के लिए दिया जा रहा है तो उसे याद कीजिए। इन दोनों कामों को आप हर हाल में पूरा करें, ठीक है। याद करने का टाइम आप याद कीजिए, और अगर कोई होमवर्क है जिसमें आपको बनाना है, जैसे मैथमेटिक्स है, तो मैथमेटिक्स में आपको क्या करना होगा, जितने भी आपको एक्टिविटीज़ अब तक दिए जा रहे हैं उनको बनाइए, रिपीट कीजिए, और मल्टीप्लिकेशन टेबल मतलब पहाड़ा, उसे याद कीजिए। 2 से लेकर 20 तक हर हाल में सभी बच्चों को याद हो जाना चाहिए, ठीक है। और अब तो आप लोग सभी जान रहे हैं कि कुछ दिनों में हम लोगों का स्कूल ओपन होगा, ठीक है। तो आप सभी बच्चे हर हाल में हर एक एक्टिविटीज़ को जो आपको बता दी गई है, समझा दी गई है और मैच करा दी गई है, उन सभी को याद कीजिए। और जब हम स्कूल में मिलेंगे तो आपकी जो रिमेम्बरिंग का जो काम होता है और सुनने का जो काम होता है वो सब होगा, ठीक है। तो जल्द स्कूल ओपन होगी, इसलिए आप लोग पढ़ाई का काम बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। जो चीज़ बनाने के लिए दिया जा रहा है उसे बनाइए, और जो भी चीज़ आपको दी जा रही है रिमेंबर करने के लिए उसे रिमेंबर कीजिए। और साथ में आपको बार बार बोला जा रहा है रिमेंबर करने के बाद सुनाने का काम भी बहुत ज़रूरी होता है, तभी हमें पता चलता है कि हमने कितनी क्वेश्चन आंसर्स को याद किए हैं। तो आप सभी को बोला जा रहा है कि आपकी स्टडी में जो भी आपकी हेल्प कर रहे हैं उन सभी को सुनाया भी कीजिए, है ना। तो आपको खेलने के टाइम खेलना है, ये नहीं कि दिन भर आप खेल रहे हैं, ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जो खेल का समय होता है उस पर खेलिए। और हाँ,
पढ़ाई के समय पढ़ाई कीजिए। हाँ, फिर पढ़ाई के समय आप खेलिएगा तो ये अच्छी बात नहीं है, ये बहुत बुरी बात है। तो रात का जब नाइट टाइम होता है ना, रात का टाइम जब होता है, रात का समय होता है, तो उस टाइम आपको पढ़ाई करनी चाहिए। शाम के समय आपको खेलना चाहिए। और अभी दोपहर का टाइम है, तो खाना पीना खा के क्या करना है, आपको थोड़ा आराम करना है। उसके बाद आप थोड़ा बहुत पढ़ाई भी कर लिया कीजिए, ठीक है। तो इन सभी बातों पे ध्यान दीजिएगा। और सबसे पहले तो जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है वो अपनी बुक्स परचेज़ करवा लेंगे, ख़रीदवा लेंगे। और दूसरी बात, सभी बच्चे अपने क्लास में प्रेजेंट रहेंगे। अब चलिए, जो आपका प्रीवियस होमवर्क था उसे हम बोर्ड पे लिखते हैं, मतलब उसको सॉल्व करते हैं। और आप सभी बच्चे अपनी बुक और नोटबुक से मैच करेंगे आंसर, कि आपने आंसर क्या लिखा। और अगर मिस्टेक होगा, गलती होगी, तो इरेज़र से इरेज़ कीजिएगा और वो आंसर आप सही कर लीजिएगा। ओके। तो आपको होमवर्क में दिया गया था सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग, है ना। जिस तरह से आपने इससे पहले वाले क्लास में ऐड द फॉलोइंग के बारे में पढ़ा कि हम वेट से कैसे ऐड करेंगे, है ना। उसी तरह आपको क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 10.2 में क्वेश्चन नंबर 2 को आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। कोई सामान लेना है, उसके वेट को दूसरे वेट से हमें माइनस करना है ना। तो चलिए मैं सॉल्व करती हूँ 1 बाय 1 और आप सभी बच्चे अपनी बुक और नोटबुक से मैच करेंगे। तो क्वेश्चन है, आपको जो हेडिंग था वो क्या था, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग था। क्वेश्चन नंबर 1 सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग का क्वेश्चन नंबर 1 है। तो पहले कॉलम बना लेती हूँ इस तरह से। किलोग्राम एंड ग्राम, ठीक है। इस तरह से था। तो क्वेश्चन नंबर 1 में था 93 किलोग्राम माइनस 47 किलोग्राम। 93 किलोग्राम में से आपको 47 किलोग्राम माइनस कर देना था, है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं माइनस करना। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 में सिर्फ और सिर्फ किलोग्राम के बारे में बताया गया है, ग्राम के बारे में नहीं बताया गया। तो वो ब्लॉक्स जो होगा वो खाली ही रहेगा, उसमें आपको कुछ नहीं करना है। तो आप क्या करना है, माइनस करना है। 3 माइनस 7, 3 में से आप 7 माइनस कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो ये 3 क्या करेगा, 9 से बोरो लेगा, उधार लेगा, तो ये 13 हो जाएगा। एंड 9 में से 1 माइनस हो चुका है, तो 9 क्या हो जाएगा, 1 उसमें से निकल चुका है, तो ये 8 हो जाएगा। ओके। अब हम माइनस कर सकते हैं। तो 13 में से आपको कितना माइनस करना है, तो 7 माइनस करना है। तो 13 में से 7 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना लेफ्ट रह जाएगा, तो 6 रह जाएगा। एंड 8 माइनस 4, 8 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास 4 रह जाएगा। तो कितना हो गया, 46 किलोग्राम हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर जो है 46 किलोग्राम हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 2 इसी तरह से पहले कॉलम बना लेती हूँ मैं, किलोग्राम एंड ग्राम। सेकंड कॉलम खाली रहेगा, थर्ड, ठीक है, फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक है। इस तरह से सिंबल के लिए एक दूसरा बॉक्स बनाना होगा। अब इसमें क्या है, तो 815 ग्राम माइनस 427 ग्राम। और यहाँ पे किलोग्राम वाला कॉलम खाली है, मतलब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे ग्राम को ग्राम में से माइनस कर देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 5 माइनस 7 हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो 5 क्या करेगा, 1 से बोरो लेगा, उधार लेगा, तो ये 15 हो जाएगा। ओके। एंड ये 0 हो जाएगा। तो पहले हम 15 का काम कंप्लीट कर देते हैं। तो 15 माइनस 7, 15 में से आप 7 माइनस कीजिएगा तो कितना होगा, तो 15 में से 7 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना रह जाएगा, 8 रह जाएगा। अब 0 माइनस 2 हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो ये क्या करेगा, 8 से बोरो लेगा, तो ये 10 हो जाएगा। और 8 में से 1 माइनस हो चुका है तो वो 7 हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, 10 माइनस 2 करेंगे। तो 10 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास 8 लेफ्ट रह जाएगा। 7 माइनस 4 इक्वल टू 3। तो क्या हो गया, आपको क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा,
388 ग्राम्स। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या हुआ आपके पास? क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है 46 किलोग्राम एंड क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है 388 ग्राम्स। ओके, अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 सॉल्व करते हैं। तो इसे मैं इरेज कर रही हूँ। पहले क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करूँगी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करूँगी। चलिए पहले मैं क्वेश्चन नंबर 3 बनाऊँगी। क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आपको कॉलम बनाना होगा किलोग्राम्स एंड ग्राम्स। सेकंड कॉलम ब्लैंक्स रहेगा, खाली रहेगा। थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ सिंबल के लिए दूसरा बॉक्स। तो क्या है इसमें? 7 किलोग्राम 620 ग्राम्स माइनस 3 ग्राम एंड 457 ग्राम्स। मतलब आपको ऊपर वाले नंबर में से नीचे वाला नंबर माइनस करना है। तो पहले क्या करना होगा? ग्राम में से ग्राम को माइनस करना होगा एंड बाद में हमें क्या करना होगा? किलोग्राम में से किलोग्राम माइनस करना होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या है? 0 में से 7 माइनस करेंगे। तो 0 में से 7 माइनस होगा? नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये 2 से बोरो लेगा तो ये 10 हो जाएगा एंड 2 में से आपको 1 माइनस हो चुका है। ठीक है, 2 में से 1 माइनस हो चुका है तो ये 1 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? 10 में से 7 माइनस कर सकते हैं। तो 10 में से 7 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना लेफ्ट रह जाएगा? तो 3 लेफ्ट रह जाएगा। अब आइए सेकंड वाले पे। 1 माइनस 5 हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो ये क्या करेगा? 6 से बोरो लेगा तो ये 11 हो जाएगा और 6 में से 1 माइनस हो चुका है तो 6 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो 11 में से अब हम 5 माइनस कर सकते हैं। 11 में से 5 माइनस कीजिएगा तो कितना लेफ्ट रह जाएगा? तो 6 रह जाएगा एंड 5 में से 4 माइनस करेंगे तो 1 लेफ्ट रह जाएगा। अब आइए किलोग्राम की तरफ। 7 माइनस 3 हो सकता है। तो 7 में से हम 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना लेफ्ट रह जाएगा? तो 4। तो आंसर क्या हो जाएगा? 4 किलोग्राम्स एंड 163 ग्राम्स। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको इसी तरह से कॉलम बनाना होगा। सॉरी, आप लोगों ने तो बनाया है, ये मैं बना रही हूँ। तो किलोग्राम एंड ग्राम। क्वेश्चन नंबर 4 में है 24 किलोग्राम 356 ग्राम्स माइनस 16 kilograms and 247 grams। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग माइनस करना, सब्ट्रैक्ट करना। 6 माइनस 7 नहीं हो सकता है। तो क्या करेगा? 6 इस 5 से बोरो लेगा तो ये क्या हो जाएगा? तो 16 हो जाएगा और 5 में से 1 माइनस हो चुका है तो ये क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ओके, अब 16 में से हम 7 माइनस कर सकते हैं। तो 16 में से 7 माइनस कीजिएगा तो लेफ़्ट कितना रह जाएगा? तो लेफ़्ट रह जाएगा 9। मतलब हमारे पास 9 बचेगा। 4 माइनस 4 सेम डिजिट को सेम डिजिट में से माइनस करते हैं तो आंसर हमेशा 0 में आता है। ठीक है ना? यहाँ पे ये 4 बोरो नहीं लेगा क्योंकि नीचे भी सेम नंबर है। तो सेम डिजिट को सेम डिजिट से माइनस करेंगे तो हमेशा आंसर जो है वो क्या में आएगा? तो 0 में आएगा। अब 3 माइनस 2 हम आसानी से कर सकते हैं। तो 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब आइए दूसरी तरफ। 4 माइनस
6 हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो 4 क्या करेगा, 2 से बोरो लेगा, तो ये 14 हो जाएगा। एंड 2 में से 1 माइनस हो चुका है, तो ये 1 रह जाएगा। तो 14 माइनस 6 हम कर सकते हैं, तो 14 में से 6 माइनस कीजिएगा तो कितना लेफ्ट रह जाएगा, 8। एंड 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 0 लिखना मतलब नहीं भी लिख सकते हैं, चलेगा, मतलब इसका आंसर 0 ही होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का क्या हो गया, 8 किलोग्राम्स एंड 109 ग्राम्स। ये आपका प्रीवियस होमवर्क का आंसर सॉल्व हो चुका है। अब चलिए जो आज का होमवर्क है उसे सॉल्व बनाते हैं। तो मैं बोर्ड पे देती हूँ, और जिनके पास नोटबुक है, नोटबुक वाले बच्चे नोटबुक में रोज़ की तरह नोट कर लेंगे, और बुक वाले बच्चे बुक में ही बनाएंगे। आज का डेट डाल लीजिएगा, और बुक में जो बुक वाले बच्चे हैं बुक में क्वेश्चन बनाएंगे, और जो नोटबुक वाले बच्चे हैं वो होमवर्क डाल मतलब आज का डेट डालकर होमवर्क डालकर नोट करेंगे। हाँ, नोटबुक वाले बच्चे के लिए फिर से वही बात, अगर प्रीवियस होमवर्क को उतारने के बाद आपकी अगर पेजेस में जगह है, ठीक है ना, पेज में अगर जगह बच रहा है तो उसी पेज में निशान खींचिएगा, और अगर थोड़ा सा जगह है तो क्या कीजिएगा आप सभी बच्चे, न्यू पेज में आज का डेट डालिएगा और होमवर्क लिखना स्टार्ट कीजिएगा। तो हेडिंग आपका वही रहेगा, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। उसमें क्वेश्चन नंबर 5 है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्व कर मतलब नोट कर लीजिए। इसी तरह से कॉलम बनाना है आपको, ठीक है। किलोग्राम, किलोग्राम्स एंड ग्राम, ठीक है। सेकंड कॉलम ब्लैंक्स रहेगा, खाली रहेगा। थर्ड कॉलम में हम नंबर भरेंगे एंड फोर्थ कॉलम में नंबर भरेंगे, और फिफ्थ नंबर में क्या होगा, आप आंसर लिखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 93 किलोग्राम्स 502 ग्राम माइनस 54 ग्राम एंड 237 ग्राम। आप नंबर के सामने नंबर लिखिएगा, जैसे 2 के सामने आपको ठीक नीचे 7 लिखना है, 0 के ठीक नीचे 3 लिखना है, 5 के ठीक नीचे 2 लिखना है, उसी तरह 3 के नीचे 4 लिखना है, 9 के नीचे 5 लिखना है। इस चीज़ का ध्यान आप सभी बच्चे देंगे। ग्राम, किलोग्राम एंड ग्राम। इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में 416 किलोग्राम 350 ग्राम माइनस 307 ग्राम किलोग्राम एंड 184 ग्राम, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, और एंड क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब 7 और 8 बच गया। तो आप सभी बच्चे नीट एंड क्लीन राइटिंग में कॉलम बनाइएगा। कॉलम में कितने मतलब पूरा एक बॉक्स बनाना है, बॉक्स में कितने कॉलम होने चाहिए, तो टोटल कॉलम 5 होने चाहिए, ठीक है ना। फर्स्ट में आपको किलोग्राम एंड ग्राम लिखना है, सेकंड कॉलम आपको खाली छोड़ देना है, थर्ड कॉलम में नंबर फिल करेंगे, फोर्थ कॉलम में भी नंबर फिल करेंगे। उसके बाद जो फिफ्थ जो लास्ट जो कॉलम होगा उसमें हम जब हम माइनस करते हैं तो हमारा आंसर आता है, ठीक है। अब इसे मैं इरेज कर रही हूँ, और क्वेश्चन नंबर 7 और 8 दूँगी, ठीक है ना। तो ये 5 एंड 6 हो गया। अब 7 और 8। क्वेश्चन नंबर 7 है
715 किलोग्राम एंड 550 ग्राम माइनस 376 किलोग्राम एंड 274 ग्राम। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 में है 408 किलोग्राम एंड 400 ग्राम माइनस 59 किलोग्राम एंड 296 ग्राम। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, 715 किलोग्राम एंड 550 ग्राम में से आपको कितना माइनस करना है, 376 किलोग्राम एंड 274 ग्राम्स। क्वेश्चन नंबर 8 में है 408 किलोग्राम्स एंड 400 ग्राम्स माइनस 59 किलोग्राम एंड 296 ग्राम। ये आपका होमवर्क हो गया जो सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग का था। ओके, अब है पीछे में कुछ, हाँ पीछे में आपको वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है। तो वर्ड प्रॉब्लम क्या करना है, वर्ड प्रॉब्लम बनाना है। तो ये रहने दीजिए, ठीक है ना। एक्सरसाइज 10.3 ये रहने दीजिए, ये हम प्रीवियस क्लास मतलब जो अगला क्लास होगा उसमें मैं दूंगी। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 ये आज का होमवर्क हो जाएगा। तो इन चारों क्वेश्चन को आप सभी बच्चे, जिन बच्चों के पास नोटबुक है, उसको सही से नोटबुक में पहले बॉक्स बनाएंगे, उसके बाद उसमें 5 कॉलम बनाएंगे। फर्स्ट में आपको किलोग्राम एंड ग्राम लिखना है, सेकंड वाला बॉक्स आपको कॉलम खाली रखना है, थर्ड फोर्थ में आपको नंबर फिल करना है और लास्ट वाले में आपको आंसर लिखना है। तो इस तरह से आप सभी बच्चे बना लेंगे। बुक वाले बच्चे को तो कुछ नहीं करना है, बस आपको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। नोटबुक वाले बच्चे पूरा अच्छे तरीके से जिस तरह से मैंने बोर्ड पे लिखा है ना, उसी तरह से आप नोटबुक में नोट कीजिएगा और उसके बाद आप अपना होमवर्क सॉल्व कीजिएगा। अब चलिए मैं अपने क्लास को यहीं पे एंड कर देती हूँ। ओके, तो एंड करने से पहले आप सभी को गुड मैनर टिप दिया जाता है। तो आज का गुड मैनर टिप देने से पहले आप सभी बच्चे एक बार फिर से अपनी अपनी अटेंडेंस बना लें। ओके, आप सभी की अटेंडेंस बन चुकी होगी। तो अब आप जो सेफ्टी रूल्स से रिलेटेड आपको कुछ टिप्स दिए जा रहे हैं। हमें सेफ्टी रूल्स हर हाल में फॉलो करना चाहिए, इससे हमारा एक्सीडेंट यानी कि दुर्घटना होने से हम सुरक्षित रह सकते हैं, दुर्घटना ना हो हमारे साथ, एक्सीडेंट ना हो हमारा। इसलिए हमें हमारे लिए सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। गुड मैनर, गुड हैबिट टिप जो आपको दिया जा रहा है उसे भी फॉलो करना है, लेकिन सबसे पहले हमें सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना होगा। तो सेफ्टी रूल्स में आप सभी बच्चों को दिया जा रहा था जो आपका था ऑन दी रोड, है ना। तो रोड पे चलने का जो तरीका होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो जो सेफ्टी रूल्स है वो क्या है, वी शुड क्रॉस द रोड व्हेन द ट्रैफिक इज़ क्लियर। जब आप सड़क पार कर रहे हो, ठीक है ना, तो सड़क पार करते समय अगर ट्रैफिक है, ट्रैफिक का मतलब अगर वाहन मतलब जो गाड़ी है, व्हीकल्स है, बहुत ज़्यादा आना जाना कर रही है, तो आप उस समय बिल्कुल भी सड़क को क्रॉस नहीं करें, रोड को क्रॉस मत करें। हाँ, जब ट्रैफिक मतलब गाड़ी नहीं आ रही है, कम हो गई है और अगर दूर है तो आप सड़क पार कर सकते हैं। लेकिन अगर गाड़ी का आवाजाही सड़क पे बहुत हो रहा है तो उस टाइम आप बिल्कुल भी सड़क पार मत कीजिएगा, ये ख़तरनाक साबित हो सकता है। तो क्या है आज का सेफ्टी रूल्स टिप, वी शुड क्रॉस द रोड व्हेन द ट्रैफिक इज़ क्लियर। हमें सड़क उस समय पार करना चाहिए जब गाड़ियों का आवाजाही कम हो, क्लियर हो, है ना, साफ़ हो सड़क, तभी हमें
सड़क को पार करना चाहिए। अदरवाइज़ अगर गाड़ी अगर चल रही है अच्छी खासी तो हमें सड़क पार नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा और हमेशा फॉलो कीजिएगा। जहाँ भी हो हर जगह सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना है। उसी तरह गुड हैबिट, गुड मैनर सभी चीज़ को फॉलो करना है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल।